बीजेपी मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन और बैठक में महत्वपूर्ण नामों की भी घोषणा होगी। फिलहाल बैठक को लेकर क्या कुछ खास जानकारी, कितने बजे से ये बैठक होनी है और कितने बजे तक चलेगी? बिल्कुल मनीषा, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश हो और बीजेपी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जो राजनीति है वो अपनी मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि बीजेपी की जो कमियां रही उनको भी कहीं ना कहीं जो निरीक्षण के जरिए या कहा जाए कि जो तमाम दिशा निर्देश दिए गए थे पदाधिकारियों को, उनका पालन करते हुए कहीं ना कहीं जनता के बीच गए हैं और पार्टी को मजबूत करने का काम किया गया। जिस तरीके से बीजेपी ने एक एक सर्वे पूरे जिले का कराया है और जो रिपोर्ट तैयार हुई है उस रिपोर्ट के आधार पर जिला अध्यक्षों का चयन होना है। और यही वजह है कि देखिए, चुनाव समिति बीजेपी की लगातार बैठक करती हुई दिखाई दी। बैठक के बीच तमाम नामों पर चर्चा भी की गई और ऐसे में पहली बार आप बता दें कि ऐसा होने जा रहा है कि जिले में जो है नामों की घोषणा की जाएगी। और यही वजह है बीजेपी इसको लेकर पूरी तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। लंबे समय से जो है इस पर मंथन चल रहा था कि कौन होगा उत्तर प्रदेश में जिलों का अध्यक्ष। इसको लेकर भी पूरी तैयारी यहाँ पर की गई। चुनाव समिति ने एक एक नामों पर चर्चा की। इसके साथ ही देखने को मिला तमाम बैठकों को उधर राजधानी लखनऊ में देखने को मिला। जिस तरीके से संगठन के जो पदाधिकारी है वो बैठक में पहुंचे और तमाम नामों पर चर्चा की गई, तमाम मतदान किए गए। और बीजेपी में एक अनुशासनिक तरीके से या कहा जाए कि एक परंपरा के तरीके से जिस तरीके से चुनाव होता है उस प्रक्रिया के तहत अपने पदाधिकारियों का चयन करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से तमाम नामों पर पहले ही जो है मोहर लग चुकी है और ऐसे में आज जिला अध्यक्षों का जो है चुनाव होना है, जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा होनी है और इसको लेकर महानगर अध्यक्ष भी जो है घोषणा होनी है और जो बूथ स्तर के पदाधिकारी हैं उनके भी नामों पर चर्चा की जाए, उनके भी नामों का जल्द ही ऐलान हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिला अध्यक्षों के नामों को लेकर बीजेपी में तमाम जो है असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही थी, तमाम चर्चाएं हो रही थी कि कौन होगा जिला अध्यक्ष, क्योंकि 2027 के चुनाव को लेकर बीजेपी यहाँ अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए दिखाई देगी। क्योंकि जो सक्रिय सदस्य है जिन्होंने जो है बड़ी संख्या में सदस्यता अपना जो है लोगों की बनाई है, उनको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने मंथन करती हुई दिखाई दे रही है। और ये माना जा रहा है कि आज जो 2 बजे पार्टी के मुख्यालय पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें नामों की घोषणा की जाएगी। क्योंकि ऐसे लगभग 12 से 13 ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है। चाहे अयोध्या की बात की जाए, चाहे मथुरा की बात की, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर असमंजस की स्थिति अभी दिखाई दे रही है। उन नामों पर कब मोहर लगेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर बताया जा रहा है कि 70 से 73 ऐसे जिला अध्यक्ष हैं जिनके नामों की आज मुख्यालय पर घोषणा की जा सकती है। उसको लेकर 2 बजे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं और बीजेपी अपने पदाधिकारियों को लेकर लगातार जो है मंथन करती हुई दिखाई दी। तमाम बैठकें दौर दिखाई हुई, तमाम नामों पर चर्चा की गई है। क्योंकि 2027 का चुनाव को आसानी से जीता जा सके मनीषा, इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो तैयारियां की है, जो नामों पर चर्चा की गई, उन नामों की आज घोषणा होने वाली है। जी। 2 बजे देखने वाली बात होगी कौन कौन जिला अध्यक्ष यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि तमाम युवा चेहरे भी बताए जा रहे हैं और इसके साथ ही जातीय समीकरण के लेकर भी बीजेपी जिस तरीके से साथ चल रही है, हर वर्ग को साधने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। क्योंकि 2027 में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हुआ, किस तरीके से बीजेपी को जो है यहाँ पर सीटें कम हुई, उन सीटों को फिर से पाने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी जो है जातीय समीकरण यहाँ पर अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यह माना जा रहा है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए, युवाओं को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए और जातीय समीकरण के आधार पर आज जिला अध्यक्षों की घोषणा होगी। क्योंकि जिला अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है उस जी। जिले में कि कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, कैसे पदाधिकारियों को वहां पर अपने साथ रखा जाए, अपने साथ जोड़ के रखा जाए कि कोई भी वोटर खिसकने ना पाए। और यही वजह है कि बीजेपी हर तबके के लोगों को हर तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर जोड़ने का प्रयास लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो हम्म। मुख्यमंत्री हैं वो पूरी जनता के लिए यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे, हर वर्ग के लिए काम करते हुए दिखाई दे, हर वर्ग को जो है सरकार का लाभ मिल सके, इसको लेकर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी में एक अनुशासन के तरीके से एक जो है नियम के तहत जो है चुनाव कराया जाता है, उस नियम के तहत जो है पदाधिकारियों का चयन होता है, उसको लेकर आज घोषणा होनी। इसके साथ ही मनीषा आपको बता दूं कि प्रदेश अध्यक्ष का भी यहाँ पर अभी चुनाव होना है। कौन होगा उत्तर प्रदेश का
प्रदेश अध्यक्ष, इसको लेकर भी यहाँ पर अभी मंथन चल रहा है, लेकिन उसमें भी देरी हो रही है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। इसके साथ ही आपको बिल्कुल। बता दें कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जिसमें कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। इसके साथ ही कई मंत्रियों को जो है जगह मिल सकती है। ये भी बताया जा रहा है कि जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, वो मंत्री बन सकते हैं। तो उनको लेकर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर तैयारियां चल रही है। उसको लेकर भी जो बीजेपी चुनाव समिति है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मंथन करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल लालचंद, तो देखिए बीजेपी लगातार कड़े और बड़े कदम उठा रही है और शायद इसी का नतीजा है कि पहली बार जिले में ही नामों का ऐलान किया जाएगा और ये बड़ा फैसला होगा कि अगला बीजेपी अध्यक्ष कौन होने वाला